नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरिओम और आप देख रहे हैं खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पोटास फर्टिलाइज़र के बारे में। कई सारे किसान भाई पिछले कई साल से अपनी गेहूं की फसल में पोटास नहीं डालते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस तो डाल देंगे लेकिन पोटास नहीं डालते। गेहूं की फसल में जिन 3 तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसमें से पोटास भी आपका महत्वपूर्ण है, और साथ ही इस तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जितनी कि हमारी नाइट्रोजन और फास्फोरस की पड़ती है। इसकी कमी से आपकी गेहूं की फसल के उत्पादन में 20% तक की कमी आ सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मानना है हमारे कृषि वैज्ञानिकों का, क्योंकि यह हमारे गेहूं की फसल के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं पोटास के, और गेहूँ की फसल में पोटास की कमी को हम कैसे पहचानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि गेहूं की फसल में कब कब देने पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कितनी मात्रा में देना है। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह किस किस फॉर्म में उपलब्ध रहता है। पहले बात पोटास के फ़ायदों के बारे में। आपने ज़्यादातर यही सुना होगा कि पोटास दानों की चमक और गुणवत्ता को बढ़ाता है, और इसके अलावा पोटास गेहूँ की फसल में हमारे रूट्स को मजबूत करता है, साथ ही तने को भी मजबूत करता है, जिससे फसल के गिरने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपने पोटास प्रयोग किया है तो मौसम का बिगड़ना जैसे पाला, ओला या पानी का ठहराव या फिर सूखे जैसी स्थिति में भी हमारी फसल को स्वस्थ रखता है। अगर आप पोटास अपनी गेहूं की फसल में पूरी मात्रा में देते हैं तो आपकी फसल में नमी की मात्रा बनी रहती है, साथ ही मिट्टी की पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। पोटास से पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, साथ ही कीटों का अटैक भी कम होता है। पोटास हमारी मिट्टी में वेस्ट पड़े एंजाइम को क्रियाशील करता है। पोटास का प्रयोग मिट्टी में यूरिया के दुष्परिणाम को दूर करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मजबूत होती है और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके स्वस्थ रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य दाने में चमक, दाने का साइज बड़ा और एक समान दाने होना, साथ ही प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो किसान भाई, ये तो थे फायदे। अब बात करते हैं कि इसकी कमी के लक्षणों को आप पहचानेंगे कैसे। तो इसका मेन लक्षण है गेहूं की पौधे की पुरानी पत्तियों का नोकों या किनारों से पीला पड़ जाना और पत्तियों का सूख जाना, या फिर पत्तियां समय से पहले ही गिर जाती हैं। नई पत्तियों के सिरे बंद रहते हैं या फिर मुरझाई दिखती हैं। ये सारे लक्षण पुरानी पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर अगर आपकी फसल में पोटास की बहुत ज़्यादा कमी है तभी दिखाई देंगे। पोटास की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, जिससे पौधे अस्वस्थ नजर आते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थे कमी के लक्षण जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं अगर आपकी फसल में इसकी कमी है तो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पोटास आपको कब और कितनी मात्रा में देना है। गेहूं की पूरी फसल के लिए 16 किलो पोटास की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप 30 किलो MOP 60% वाली से पूरी कर देंगे, जिसमें आपको 18 किलो पोटास मिल जाएगी। यहाँ 2 किलो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देना कब है? 30 किलो पोटास को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 3 हिस्से यानी 22.5 किलो बुआई के समय ही डाल दें। बाकी 1 हिस्सा यानी 7.5 किलो गबोट अवस्था यानी बालियाँ निकलने से पहले डाल दें। अगर आप शुरुआत से ही अपनी फसल में पोटास नहीं डाल पाएँ या फिर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप 19-19-19, 052-34 या 0050 को अपनी फसल में 2 से 3 बार स्प्रे कर दें, जो कि आपकी फसल में इंस्टेंट रिजल्ट देगा। तो किसान भाइयों, ये तो थे पोटास के बारे में जानकारी। अब तक आप जो गेहूं की फसल में पैदावार कम लेते आए हैं तो हो सकता है पोटास की वजह से ही कम देखने मिल रही हो आपको। अगर अब तक आपने पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो इस बार ज़रूर प्रयोग कर देखें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय किसान।